गणेशोत्सव में गजानन के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं मूर्तियों में संदेश छिपा है तो कहीं पंडाल की भव्यता गणपति के आगमन का उत्साह बयां कर रही है। कैसा है देश भर में गणेशोत्सव का रंग, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गजानन का रूप वही है, एकदंत, वक्रतुंड, महाकाय। लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। इसलिए तो गणेशोत्सव पर बाप्पा के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। कहीं विघ्नहर्ता के पंडाल को भव्य मंदिरों का रूप दिया जाता है तो कहीं गजानन की मूर्ति के जरिए कुछ संदेश देने की कोशिश होती है और कहीं बाप्पा से मनुहार होती है, जैसे गुजरात के महिसागर में हो रही है। महिसागर के लूनावाड़ इलाके में विघ्नहर्ता गणपति से सुनीता विलियम्स के संकट टालने की गुहार लगाई गई है। यहाँ लोग बाप्पा की मूर्ति के सामने पोस्टर लेकर खड़े हैं जिसमें भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की तस्वीर है और इस पोस्टर के जरिए बाप्पा से अंतरिक्ष में उनकी सलामती की प्रार्थना की गई है और उनके जल्दी और सुरक्षित लौटने की गुहार लगाई गई है। इसी तरह हैदराबाद के गणेश पंडाल में बाप्पा की मूर्ति के जरिए एक संदेश देने की कोशिश है। यहाँ कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और हत्याकांड की थीम पर पंडाल को सजाया गया है, जिसमें गणपति को न्याय करते हुए दिखाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा बनाए गए इस पंडाल में बाप्पा की ये मूर्ति खास है। यहाँ उनके हाथों में भारत माता की मूर्ति दिखाई गई है, जिनका आंचल दुराचारियों के लिए फांसी का फंदा बन गया है। बाप्पा की ये तस्वीर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिला रही है। वैसे भी बाप्पा तो है ही विघ्नहर्ता। और ये देखिए, तेलंगाना के वारंगल में बाप्पा का ये रूप है ना अनूठा। कहाँ सोचा होगा किसी ने कि ड्राई फ्रूट से भी बन सकती है बाप्पा की ऐसी मनोहारी छवि। पर बाप्पा तो भक्तों के प्रेम के वश में है, जैसे चाहे रूप दे दो। उनके होठों पर मनोहारी मुस्कान बनी रहती है। बाप्पा की मूर्ति सबसे अलग हो, सबसे अनूठी हो, इसी चाह के साथ कलाकारों ने इस मूर्ति को आकार दिया है। इसे बनाने में पूरे 45 दिन लगे हैं। गणपति का जो नया है 21 ईयर्स से यहाँ लोग कर रहे हैं रामायणपेट में। अभी 3 साल से नया कर रहे हैं सब लोग। जैसे देखने के लिए अच्छा है, कोई भी आ सकता है, देख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स का गणपति है, जैसे बादाम है और चना है, बिटानियन है, वेराइटीज का है। सब लोग अभी क्या है, हल्दी का बनाते हैं, कोई फूल का बनाते हैं, कोई झाड़ का बनाते हैं, जैसे अलग अलग वेराइटीज। हमारे भी लोग अच्छे से अलग वेराइटीज बनाएंगे। बनाने में इसको कम से कम 45 दिन लगे, 45 दिन लग गया। कम से कम 90,000 रुपये खर्चा हो गया इसमें। ऐसी ही एक अनूठी कोशिश की है सूरत की एक डॉक्टर ने, जिन्होंने न सिर्फ बाप्पा की मूर्ति को अनोखे अंदाज में पेश किया है, बल्कि इसके जरिए एक संदेश भी दे रही है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश। पर्यावरण सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। यही संदेश देने के लिए इन्होंने 5100 मिट्टी के दियों से इको फ्रेंडली गणपति की मूर्ति बना दी है, जिसके आगे लोग सिर भी झुका रहे हैं और यहाँ से पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर भी जा रहे हैं। मेरी हर साल ये कोशिश रहती है कि मैं प्रकृति से ही कोई चीज लेऊं, उसी से गणेश जी की प्रतिमा बनाऊं और वो मैं बाद में विसर्जन के बाद प्रकृति को ही समर्पित कर दूं। तो इसी कारणवश मेरा हर साल मैसेज देना मैं चाहती हूँ लोगों को कि हम अपना जो हिंदू फेस्टिवल्स है वो हम अपनी आस्था के साथ हम नेचर को पल्यूट किए बिना भी बना सकते हैं। इसलिए मैंने मिट्टी के दीपक यूज किए हैं। और सबसे खूबसूरत तस्वीर आई राजकोट के त्रिकोण बाग के राजा पंडाल से।
जहां जाति, धर्म और मजहब से परे सब लोग एक सूत्र में बंधे नजर आए। हर समुदाय के लोगों ने मिलकर बाप्पा की आरती उतारी। गणपति बाप्पा मोरिया का एक सुर में जय घोष किया। मकसद सिर्फ कौमी एकता का संदेश देना था। हर साल हम यहाँ गणपति के उत्सव में आते हैं और राजकोट जो है वो कौमी एकता के भाईचारा का प्रतीक है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर यहाँ की नोंद ली जाती है कि राजकोट हमेशा कौमी एकता का प्रतीक रहता है। यहाँ हर त्योहार जो है वो मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं। कुल मिलाकर गणेशोत्सव पर बाप्पा का शुभ आगमन सबके जीवन में सुख और समृद्धि के साथ जीवन जीने का एक नया अंदाज लेकर भी आता है। महिसागर से वीरेंद्र जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।